हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लाइंग प्लांट, जितने भी पीवाईक्यू आ चुके हैं अब तक नीट में, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल। कौन सा पार्ट है ओव्यूल का जो क्या करता है, खाना स्टोर करता है। देखिए इसमें कौन है, न्यूसिलस होगा, ठीक है, इंटीग्मेंट नहीं होगा, प्लासेंटा नहीं होगा, फिनिकल नहीं होगा। आगे चलते हैं। द पोलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व एज अ फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो पोलन ग्रेन है कई सालों तक हम उसे फॉसिल के फॉर्म में रख सकते हैं। किसकी वजह से रख सकते हैं, जो इसका एक्साइन का लेयर है किससे बना, स्पोरोपोलिन से बना है। ना ही वो किसी भी एल्कली से रिएक्ट करता है, ना ही कोई इसको एंजाइम डिग्रेडेट कर सकता है, ना किसी टेम्परेचर पे ये खराब हो सकता है, और ना ही किसी एसिड से रिएक्ट कर सकता है। तो ये बोल सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है स्पोरोपोलिन जो किसी भी कंडीशन में क्या करता है, अपने आप को कायम रखे रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाइना रोज में क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे दिया गया मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट से, तो आप यहाँ कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि चाइना रोज में हम देखते हैं कि क्या होता है। चाइना रोज में यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, एक्साइल में क्या होता है, बीच में रह जाते हैं। चाहे लेमन हो गया, चाइना रोज हो गया, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बीच में हो जाते हैं। टोमेटो में देखने को मिलता है। ठीक, मस्टर्ड की बात करते हैं, पेराइटल होते हैं। प्राइम रोज की बात करेंगे, फ्री सेंटर होंगे। मैरीगोल्ड की बात करेंगे, बेसल होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि द पार्ट मार्क एज एक्स इन द गिवन फिगर। जो एक्स है इस पार्ट में उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी हो गए, ठीक है, या फिर एप्पल हो गए, या फिर कैस्यू, जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो काजू होता है वो, ये सब क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। ये ओवरी से नहीं बने होते, ये थैलमस से बने होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो एक्स होगा वो क्या होता है, वो थैलमस होगा। बी ऑप्शन होगा इसका सही। चलिए इसमें देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें आपको सही स्टेटमेंट को खोजना है। द फ्लावर ऑफ ब्लेसेनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। जो ब्लेसेनेरिया है हम जानते हैं कि हाइड्रोफिलिक करता है, पानी में क्या करता है, पॉलिनेशन करता है पानी से। लेकिन जो पानी से, विंड से जो पॉलिनेशन करते हैं फ्लावर, ना ही कलरफुल होते हैं, ना ही उनमें से कोई फ्रेग्रेंस निकलता है। ये ज़्यादा करके ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें से फ्रेग्रेंस या फिर जो उनका कलर है ज़्यादा डार्क होता है, अट्रैक्टिव इसलिए होता है ताकि इंसेक्ट से पॉलिनेट हो सके। तो पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द फ्लावर ऑफ द वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। ये बात सही है कि जो वाटर लिली है पानी में रहकर ही पानी से पॉलिनेशन शो नहीं करते, या विंड से करेंगे या फिर बोल सकते हैं इंसेक्ट से करेंगे। ये बात सही है। In most of the water pollinated species, the pollen grain are protected from the mucilagin covering, बोल सकते हैं from wetting। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं जिसमें पानी से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, उनके जो पॉलन ग्रेन होंगे उनके ऊपर क्या होगी, म्यूसिलेज की कवरिंग होगी, ताकि वो क्या हो सके, वेट ना हो सके, खराब ना हो सके। ठीक है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ सम हेड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। जो पोलन ग्रेन थे हेड्रोफाइट्स का मतलब क्या है कि जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनके पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, लॉन्ग होंगे और रिबन लाइक होंगे उनका। ठीक है, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। कुछ जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन होता है पैसिवली पानी के अंदर होता है, बिल्कुल होता है। ये तब होगा जैसे हम बोल सकते हैं जो सी मरीन के जो भी वीड्स हैं, जैसे जो ऑस्ट्रेरा है, वो पानी के अंदर पॉलिनेशन करता है। जिस डायरेक्शन में वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा, उसी डायरेक्शन में पोलन ग्रेन भी क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये बात भी सही हो गई। मतलब कि इसमें जो पहला वाला था ये गलत था, बाकी बी सी डी ई सब सही थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा। यहाँ पे बी सी डी सारे सही दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, आइडेंटिफाई द फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोसियम विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर। आपको इसमें बताना है कि किसका स्ट्रक्चर, ये मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट का आ गया है, तो आप इसको भी कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए बीच में कौन है, ये वाले दोनों पार्ट में देखिए कि बीच में कौन है, ये गाइनेसियम है, फीमेल वाले पार्ट है। ये कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंडोसियम। यहाँ पे भी कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, ये क्या हो रहे हैं कि जो बोल सकते हैं फीमेल वाले पार्ट के लगभग बराबर में आ रहे हैं। देखिए सेम लेवल पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसे हो गए, हम बोल सकते हैं पेरीगाइनस, या बोल सकते हैं इंफीरियर ओवरीन की है। इसका एग्जाम्पल क्या है, रोज, प्लम, पीच। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा डी, पेरीगाइनस होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। इस फिगर के बारे में देख के आप सही बातों का आंसर दीजिए। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है विंड पॉलिनेटेड। हम बोल सकते हैं ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जो विंड से पॉलिनेट होता है, और ये क्या है, हम बोल सकते हैं वेल एक्सपोज्ड स्टेमन है। इस वजह से इसे खुले हैं। जब हवा इधर से आएगी, फ्लो करेगी, तो इनके जो बोल सकते हैं जो पोलन ग्रेन मैच्योर हो चुके हैं वो भी क्या होंगे, हवा के ही बहाव में बह के चले जाएंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, वेल पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस है ये।
शोइंग द फ्लावर विथ वेल एक्सपोर्ट स्टेमन है। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फैमिली द पोलन ग्रेन आर वाइबल फॉर मंथ। कौन से इसमें फैमिली के सेट है जिसमें जो पोलन ग्रेन मेच्योर होने के बाद भी महीनों तक वाइबल होते हैं, मीन्स पॉलिनेशन के बाद भी क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं महीनों तक। तो देखिए इसका जो आंसर दिया है वो है लेग्यूमिनेसी, सोलोनेसी होगा और रोजेसी फैमिली में होगा। तो ये इसका आंसर होगा। लगभग ये कई महीने तक रह सकते हैं, 3 से 4 महीने तक। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम वीट की बात करें, राइस की बात करें, वो विद इन 30 मिनट में उसकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है पोलन ग्रेन की। अगर पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, मीन्स मैच्योर हो चुका है, 30 मिनट के अंदर अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो खराब हो गया, अब वो आगे काम नहीं कर सकता है, तो उसकी वाइबिलिटी खत्म हो गई पोलन ग्रेन की। लेकिन ये जो हो गया इन तीनों फैमिली में क्या है कि लगभग महीनों तक वाइबिलिटी बची रहती है पोलन ग्रेन की। आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये सेम प्लांट है, यहाँ पे कोई फ्लावर हो गया, यहाँ पे कोई फ्लावर हो गया, मान लीजिए मेल वाला पार्ट यहाँ है, फीमेल यहाँ है, एक ही फ्लावर में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, देखने में क्या लग रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली क्या है, सेम है एक ही फ्लावर में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, जिटनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं, इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल। किस तरीके से एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट या बोल सकते हैं एम्ब्रियो साइक की फॉर्मेशन कैसे होती है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, पहला देखिए क्या होगा, पहला इसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा, 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, अब इनमें 4 सेल में क्या होगा, 3 सेल जो होंगे माइकोपाइलर एंड वाले क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। मान लीजिए ये कौन है, माइकोपाइलर है, ये चलाई जा, यहाँ पे ये देखिए 4 सेल हो गया, या 3 सेल क्या हो गए, ये वाले डीजेनरेट हो गए। एक ये जो सेल होगा ये आगे चल के क्या करेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, डीजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, जो डीजेनरेशन हो जाएगा 3 मेगास्पोर का। ठीक है, जब यहाँ पे मियोसिस हुआ, ठीक है, 4 यहाँ पे बोल सकते हैं मेगास्पोर बने, किससे बने हैं, मेगास्पोर मदर सेल से, मियोसिस होकर 4 सेल बने हैं, इसको बोलते हैं मेगास्पोर। ठीक है, इनमें से बोल सकते हैं 3 डीजेनरेट हो गए, कहाँ वाले, माइकोपाइलर एंड वाले, चलाइजा वाले एंड वाले बच्चे, यही जाके क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, एम्ब्रियो साइक बनाएंगे। फिर क्या होगा देखेंगे यहाँ पे 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फंक्शनल, यहाँ पे मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर का मतलब वही जो गैमेटोफाइट बना रहा है, उनमें क्या होगा, 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब 3 बार उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। मान लीजिए 1 हो गया तो यहाँ से 1 से 2 हो गए, फिर दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन हो गया तो 2 से क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा वाला होगा 4 से हम जान जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की, मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसके ऊपर कोई सेल वॉल की कवरिंग नहीं आ रही है, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बाद में आएगा कवरिंग, लेकिन स्टार्टिंग में सेल केवल डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, आगे फिर देखते हैं, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई जो है टुवर्ड्स ईच पोल, यहाँ पे माइग्रेशन हो जाएगा 3 न्यूक्लियाई, 3 यहाँ पे चले जाएंगे, 3 यहाँ पे, बीच में कौन होंगे, 2 होंगे। ये बोल लीजिए चलाइजा वाला अगर एंड है, ये हो गया, यहाँ पे एंटीपोडल बन जाएंगे, माइकोपाइलर एंड हो गया, 2 सिनर्जिट हो गए, 1 एक्सेल हो गया, और यहाँ जो सेंट्रल सेल में कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई 2 प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द वॉल रिजल्टिंग द 7 सेल कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक। हम ये भी बोल सकते हैं कि 7 सेल बन रहे हैं, लेकिन 8 न्यूक्लियस है, किसमें, एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट फ्लावर विद द नेक्टर आर सीन। अगर फूल क्या है, बड़े हैं, खूबसूरत देखने में लग रही है, उनमें से खुशबू आ रही है, किसके लिए है, उसमें खूब नेक्टर भरे हुए हैं, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि तुम आओ और पॉलिनेशन करो। ठीक है, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में जब भी हम देखते हैं फ्लावर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगमेंट आ रहे हैं, उसमें से खुशबू आ रहा है, साथ में उसमें नेक्टर भी खूब भरे पड़े हैं, तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि इंसेक्ट से पॉलिनेशन करा लें। ठीक है, आगे चलते हैं, What is the function of the tassel in the corn cob? जो टेसल्स होते हैं कॉर्न कॉब में, या बोल सकते हैं मेज के जो फ्लावर हैं या उनके फ्रूट्स में, किस तरीके से वहाँ पे जो टेसल्स हैं, ठीक है, ये क्या काम करते हैं। टेसल्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि हम बोल सकते हैं कि जो फीमेल वाला पार्ट है, स्टिग्मा और स्टाइल क्या होंगे, वेल एक्सपोज निकले होंगे। क्यों निकले होंगे, ताकि हवा में कहीं पॉलन ग्रेन उनको दिख रहा है, ठीक है, उसको पकड़ ले और क्या कराए, पॉलिनेशन कराए, तो ट्रैप द पॉलन ग्रेन, इसीलिए निकले हुए होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंसली आर। ठीक है, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो कौन हैप्लॉइड होगा, कौन डिप्लॉइड होगा, कौन ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा फर्टिलाइजेशन में, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो देखिए ये होगा हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड हो गया, ये क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया। बट पूछा हैप्लॉइड रहे, डिप्लॉइड रहे, ट्रिप्लॉइड मतलब सीक्वेंस के फॉर्म में रहे, N 2 N 3 N इस टाइप का रहे। तो देखिए ये देखिए सिनर्जिट क्या है, हैप्लॉइड है, जाइगोट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड हो जाएगा 2 N, और प्राइमरी एंडोस्पर्म हम जानते हैं 3 N होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं,
आगे सेशन और रीजन दिया है। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरी आउट बाय एयर करंट। ये बात सही है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या होते हैं, पोलन ग्रेन निकलते हैं और हवा के थ्रू कहाँ जाते हैं, आर्चिगोनियम के पास। ठीक है, रीजन क्या दिया है, एयर करंट कैरिंग द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम, ठीक, वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। ये तो बात सही थी यहाँ तक पूरा, लेकिन यहाँ पे पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि पोलन ट्यूब से ही तो जाएंगे मेल गैमेट जो दो रहेंगे वही तो जाएंगे फर्टिलाइजेशन करने। तो यहाँ पे असेशन सही है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा असेशन सही है, रीजन फॉल्स मतलब बी वाला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म द पेरिस्पर्म इन द सीड ऑफ द बीट। अब बात कर रहे हैं कि जो बचा हुआ न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। किसमें प्रेजेंट है, बीट यहाँ पे बोला गया है, या ब्लैक पेपर भी बोल सकते हैं, या कैस्टर में भी कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, कि न्यूक्लियस का जो पार्ट है ये बाद में भी सीड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल यहाँ पे बीट दिया है, ठीक है, चुकंदर। इसके अलावा ब्लैक पेपर भी होता है और कैस्टर भी होता है। तो कौन सा वो बचा हुआ पार्ट है, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, आगे चलते हैं। टू इंश्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन फॉल ऑन द स्टिग्मा एंड द आर्टिफिशियल प्रोसेस। ठीक है, कि आप पूरी तरीके से श्योर है कि अगर आप आर्टिफिशियली क्या करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, तो सारी चीज़ें क्या सही हैं। अगर आपने फ्लावर लिया है ऐसा जिसमें बाइसेक्सुअल है, मेल वाले भी पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल वाले पार्ट, तो आपको पहले इमस्कुलेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, मेल वाला पार्ट को रिमूव कराना पड़ेगा ताकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। तो देखिए क्या दिया है, द फीमेल फ्लावर बर्ड ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल नीड नॉट बी बैग्ड। ये तो रॉन्ग है। अगर हम कट करके इमस्कुलेट करके निकाल दिया, अगर उसको कवर नहीं किया तो वो हवा से या किसी इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। देयर इज नो नीड फॉर इमस्कुलेटेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल पेनिस। हाँ, अगर कोई फ्लावर ऐसी है जिसमें सिर्फ फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है तो उसमें इमस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेल वाला पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है। तो उसको बर्ड स्टेज में मेल वाला पार्ट काटने की जरूरत ही नहीं है ना। सीधे क्या करना है, उसको बटर पेपर से कवर कर देना है ताकि इन्वायरमेंट से, मतलब कहीं विंड से या किसी इंसेक्ट से, किसी एनिमल के थ्रू कहीं पॉलिनेशन ना हो जाए। ठीक है, तो ये बात गलत है, पहला। दूसरा सही है, इमस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बी बैक इमीडिएटली आफ्टर अ क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी बात सही है। अगर आपने बाहर से खुद से अपने चॉइस से क्रॉस पॉलिनेशन कराया, आर्टिफिशियली पॉलिनेशन कराया, उसको फिर हम कवर कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं पॉलिनेशन नहीं हुआ, लेकिन बाहर से इन्वायरमेंट से कहीं और से पॉलिन आके वहाँ पे पॉलिनेशन कर दिए। ठीक है, तो ये भी बात सही है। Emasculated flower are to be bagged after removal of the anther. Bisexual flower showing the protogamy are never selected for cross. ठीक है, ये बात सही है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल वाले प्रेजेंट है दोनों पार्ट, तो मेल वाले पार्ट को रिमूव करके तुरंत ही क्या करना है, उस फ्लावर को बैक कर देना है ताकि इन्वायरमेंट से कहीं से दूसरी जगह से पॉलन ग्रेन ना क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। तो इसमें जो सारी बातें हैं बी सी डी, ये क्या है, सही है, बट ए वाला रॉन्ग है। तो देखिए बी सी डी जो है सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे चलते हैं। इन जनरल द एग अपरेटस ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, जो एग अपरेटस है, यहाँ पे मान लीजिए एम्ब्रियो सैक है, ये चलाइजा एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे क्या होंगे, एंटीपोडल होंगे, सब हैप्लॉइड है। ठीक है, ये सिनर्जिड है, ये भी हैप्लॉइड है। पीछे एग सेल है, ठीक है, ये और ये जो बड़ा सा सेल है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। यहाँ पे कौन से प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो माइक्रोपाइलर एंड पे है, एग अपरेटस में क्या होता है, 2 सिनर्जिट होंगे यहाँ पे, ठीक, और एक क्या होगा, एक सेल होगा, तो इसको ही बोलते हैं एग अपरेटस। तो इसमें देखिए कि बोला गया है कि एम्ब्रियो सैक में एग अपरेटस को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए 1 एग सेल, 2 सिनर्जिट, 2 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, रॉन्ग। ठीक है, ये तो बात गलत हुई। 1 एग सेल होगा, 2 सिनर्जिट, 3 एंटीपोडल होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं दिया था, 3 एंटीपोडल नहीं दिया था। तो बी वाला क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अगर एग अपरेटस को डायरेक्टली पूछता तो आप ये लिखते 1 एग सेल हो गया, 2 सिनर्जिट हो गया, बस इतना ही रहता। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्टेड इफ द साइंटिस्ट सक्सीड इन इंट्रोड्यूसिंग द एपोमिस्टिक जीन वैरायटी ऑफ द क्रॉप। कौन सी इसमें से बातें साइंटिस्ट के लिए सही है जब वो एपोमिस्टिक जीन की वैरायटी ला रहा है, किसमें, क्रॉप में ला रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जो फार्मर के लिए क्या होगा, वो सीड जो है प्रोड्यूस करना, जो हाइब्रिड है, ये क्या होगा, हर साल क्या होता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए वो अगर एपोमैक्सिस वाले मेथड से लेके आए सीड, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और थोड़ा उसका पैसा भी कम खर्च होगा। ठीक है, तो फार्मर कैन कीप यूजिंग दिस सीड प्रोड्यूस बाई हाइब्रिड टू राइज अ न्यू क्रॉप आफ्टर ईयर। ठीक है, तो इसके लिए एपोमिस्टिक वाला जो मेथड होगा बहुत अच्छा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरेबली ऑटोगैमस। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ओपन ही नहीं होते। उसमें तो हम जानते हैं अगर कोई फ्लावर बंद हमेशा रहेगा, वहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल वाले पार्ट प्रेजेंट है उस फूल में, लेकिन वो हमेशा बंद रहेंगे। तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन की कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसमें पक्का क्या होगा, ऑटोगैमी होगा। ये बात तो सही है। क्लिस्टोगैमस इज अ डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। ये बात भी सही है कि अगर बार बार सेल पॉलिनेशन होगा तो बोल सकते हैं कि कुछ टाइम बाद उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी उसके लिए डिसएडवांटेज है कि कभी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं पा रहा, हर बार सेल पॉलिनेशन हो रहा है। तो दोनों ही बातें क्या हैं, सही हैं। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। आगे चलते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज अ क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट। सिर्फ 30 जनरा, बोल सकते हैं केवल 30 जनरा में क्या होता है, पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। ये बात तो सही है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंग द एबायोटिक। सीधी सी बात है, एबायोटिक जो पॉलिनेशन होते हैं दो ही चीज कराते हैं, विंड और वाटर। विंड तो हर जगह प्रेजेंट है, तो विंड से ही कॉमनली होगा ज्यादा। ठीक है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉलो ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड बिटल टू गेट पॉलिनेटेड। हाँ, कुछ ऐसे फ्लाइज होते हैं या बिटल्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा बदबूदार स्मेल क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन करने के लिए। ये बात भी सही है। मोथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट एमंग द इंसेक्ट। ये बात गलत है। ना मोथ होते हैं ना बटरफ्लाई होते हैं। यहाँ पे कौन होगा, बी। बी ही अकेले ऐसा होता है जो पूरे इंसेक्ट में डोमिनेटिंग करता है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सबका पॉलिनेशन कराने में हेल्प करता है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेवल इन द गिवन फिगर मार्क्स इट अ फॉल्स। इनमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो बता रहा है कि फॉल्स फ्रूट है। ये एप्पल का है। एप्पल में हम जानते हैं कि जो थैलमस होता है यही कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्या बनाने में, फ्रूट बनाने में। तो यही दिखाता है कि फॉल्स फ्रूट है। तो इसमें कौन होगा, सी वाला होगा पार्ट। ठीक है, जो सी वाला होगा वो किससे बना है, थैलमस से बना। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग अ जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ pollen grain टू स्टिग्मा। मान लीजिए एक प्लांट यहाँ है जिसपे बोल सकते हैं सिर्फ मेल वाले फ्लावर लगे, एक वाला प्लांट यहाँ है इसमें फीमेल है। तो अब देखिए दोनों ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि एक ऐसा पेड़ जिसमें मेल वाले सारे फ्लावर लग रहे हैं, फ्लावर में सिर्फ मेल वाले पार्ट है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है और प्लांट भी है। इधर देखिए दूसरा प्लांट है जो भी यूनिसेक्सुअल है, फूल में सिर्फ फीमेल वाले हैं, और हम बोल सकते हैं प्लांट भी ऐसा है। तो इसमें जो बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ये देखने में भी लग रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन ये जेनेटिकली भी डिफरेंट टाइप के बोल सकते हैं यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ रहे हैं। इसका कुछ और जीन होगा, इसका कुछ और होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जीनोगैमी। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलता है, पपाया में देखने को मिलता है, जो डाइसिस प्लांट होते हैं। डाइसिस का मतलब जो एक पेड़ पे सिर्फ एक टाइप के फ्लावर लगते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल। ओके, तो इसका ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं। डाइडेल्फस स्टैमन आर फाउंड। जो डाइडेल्फस स्टैमन होते हैं वो पाए जाते हैं पी में पाए जाते हैं। 9 जो होंगे एक साथ होंगे, एक बंच में होंगे 9, और एक बेचारा अकेले होगा। 9+1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। अगर मोनोडेल्फस दिया होता तो चाइना रोज हुआ होता। ठीक है, अगर बोल सकते हैं पॉलीडेल्फस दिया होता तो इसमें सिट्रस होता। ठीक है, आगे चलते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी। अगर आप टिपिकली एक एंजियोस्पर्म को उसके एम्ब्रियो सैक को मैच्योरिटी पे देखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा आपको। ये मान लीजिए ये कौन है, चलाइजा एंड है, ये माइकोपायलर एंड है, यहाँ पे एंटीपोडल इस तरीके से 3 सेल, यहाँ पे 2 सिनर्जिड हो गए, एक यहाँ पे एक्सेल हो गया, बीच में कौन होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो मैच्योरिटी पे आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियस। लेकिन ये 3 हो गए, ये 3, ये 6 हो गए, और एक बड़ा सा सेल है, ये सेंट्रल सेल है, एक बड़ा सा सेल है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं 8 न्यूक्लियस 7 सेल देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 8 न्यूक्लियस 7 सेल, मीन्स ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। इन सम member of which of the following pair of the family pollen grain retain their viability for month after release। अभी हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, कि बोल रहा है कि कौन से ऐसे इसमें मेंबर्स हैं जिसकी फैमिली में जो पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी होती है लगभग महीनों तक होती है। हम जानते हैं लेगुमिनेसी हो गई, रोजेसी हो गई और सोलोनेसी हो गई। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा देखिए यहाँ पे रोजेसी हो गया, लेगुमिनेसी और सोलोनेसी भी होता है तो वो भी होता। ठीक है, आगे चलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। जो बॉडी होगी किसी ओव्यूल की वो कहाँ, फ्यूनिकल से किस वाले पार्ट से जुड़ी होगी, यहाँ पे हाइलम होगा। ठीक है, एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन दी गई है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 27। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। ठीक है, कौन सा प्लांट का ऐसा पार्ट है जिसमें 2 जनरेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक के अंदर दूसरा। देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, इनमें से चूज करना है। द पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, मींस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है,
ये बात तो सही लिखा है। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट, अगर जर्मिनेट कर दिया पॉलन ग्रेन, उनमें 2 मेल गैमेट्स होंगे, ये बात गलत है। उसने स्ट्रक्चर पूछा है, किसने पूछा, ओव्यूल के अंदर पूछा है, या फिर बोल सकते हैं स्टैमेन या फिर एंथर के अंदर पूछा है कि एक जनरेशन के अंदर दूसरा जनरेशन क्या है, सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीड इनसाइड द फ्रूट, ये नहीं हो सकता। ठीक है, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ये बात सही है कि एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बोल सकते हैं ए और डी होगा, तो ए और डी का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेसेनेरिया, वेसेनेरिया हो गया, हाइड्रेला हो गए, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, पानी में ही होता है इनका क्या, पॉलिनेशन पानी से ही होता है। जो फीमेल वाली होती है थोड़ी चंचल सी होती है, वो क्या करती है कि थोड़ा सा बोल सकते हैं पानी के सरफेस पे आ जाती है। ठीक है, अपने स्टॉक से होकर ऊपर आ जाती है। जो मेल वाले फ्लावर होते हैं बेचारे पानी के अंदर रहते हैं, वो अपना पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, पानी में ही रिलीज करते हैं। लेकिन जो पॉलिनेशन होता है आउटसाइड दी वाटर होता है। ठीक है, जब भी पानी की धारा या पानी का करंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो प्लांट भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा, पैसिवली वाटर फ्लो होगा, तब जाके पॉलन ग्रेन जो होगा बाहर आउटसाइड दी वाटर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आउटर वाटर सरफेस पे ही क्या होगा, इनका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे पॉलिनेशन यहाँ पे अकर इन द सबमर्ज्ड कंडीशन, नहीं, सबमर्ज्ड का मतलब पानी के अंदर। ये वाली कंडीशन कब होगी, ये बोल सकते हैं जो मरीन सी है। ठीक है, समुद्र के अंदर जो भी घास है या जो ऑस्ट्रेरा है उसके अंदर क्या होगा, समुद्र तो हर कोई जानता है कितना गहरा है, कितना फीमेल अपना स्टॉक बना के ऊपर आएगी, नहीं आ पाएगी ना। तो जो उसमें पॉलिनेशन होगा वो इनसाइड द वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मेल फ्लावर आर कैरिड बाई वाटर करेंट टू द फीमेल फ्लावर एट द सर्फेस ऑफ वाटर, ये करेक्ट आंसर है कि जो फ्रेश वाटर होते हैं जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर, कहाँ ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है, वहाँ पे जो फीमेल होती है वो अपने स्टॉक से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो मेल वाले होते हैं बेचारे पानी के अंदर ही रह जाते हैं, लेकिन वो अपना पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में उनकी पॉलिनेशन हो जाता है, पैसिवली वाटर का। ठीक है, आगे चलते हैं। इन वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ऑटोगैमी नहीं होगी, जिटनोगैमी नहीं होगी। अब चलिए ऑटोगैमी बताती हूँ। एक प्लांट है, उसमें फ्लावर कैसे, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, मेल भी वाला प्रेजेंट है, फीमेल वाला प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो ऑटोगैमी हो गई। ठीक है, प्लांट है जिसमें फ्लावर क्या है, यहाँ पे जो मेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे फीमेल वाला, मीन्स फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है, लेकिन जो प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे जिटनोगैमी। लेकिन जिनोगैमी में क्या होगा, प्लांट और फ्लावर दोनों यूनिसेक्सुअल होंगे। फ्लावर यहाँ पे मान लीजिए मेल वाले हैं तो यहाँ पे फीमेल वाले हैं। प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल, मेल वाले प्रेजेंट है। ये वाला प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर भी कैसे यूनिसेक्सुअल, फीमेल वाले। तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे जिनोगैमी। तो किसमें ऑटोगैमी और जिटनोगैमी नहीं होगा। एक प्लांट है जिसमें क्या है, दोनों ही फ्लावर प्रेजेंट है, मान लीजिए बाइसेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इस वाले पे भी प्रेजेंट है, तो इस फ्लावर का बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन खुद ना हो के यहाँ पे भी हो सकता है, जिटनोगैमी भी हो सकता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल हो या यूनिसेक्सुअल हो, लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल अगर है तो वहाँ पे ऑटोगैमी नहीं होगा, लेकिन जिटनोगैमी कन्फर्म होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन अगर प्लांट जो है यूनिसेक्सुअल है और फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वहाँ हमेशा जिनोगैमी होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल, लेकिन फ्लावर कैसे यूनिसेक्सुअल है, तो इसमें तो ऑटोगैमी नहीं होगा, लेकिन जिटनोगैमी जरूर होगा। जिनोगैमी भी हो सकता है बट जिटनोगैमी होगा। तो इसमें देखिए पपाया जो प्लांट है, इनमें जो बोल सकते हैं मेल वाले प्लांट अलग होते हैं, फीमेल वाले अलग होते हैं, मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, क्या भविष्य होता है जो मेल गैमेट, जो 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं पॉलन ट्यूब के थ्रू, कहाँ पे, सिनर्जिड में, उनका क्या काम होगा। वन फ्यूज विथ, एक जाके किससे फ्यूज कर लेगा, एक के साथ फ्यूज करेगा, उसको हम सिंगैमी कहेंगे। अदर फ्यूजेज विद द सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई उससे जाके फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा बाद में, इंडोस्पर्म बनाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से स्ट्रक्चर इसमें गलत बताए गए हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट किस में बदलेगा, एम्ब्रियो में, बात सही है। सेंट्रल सेल किस में डेवलप हो जाएगा, इंडोस्पर्म में, ये भी बात सही है। ओवल डेवलप होना चाहिए था सीड में, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में, तो गलत बोल दिया। ओवरी किस में होगा, फ्रूट में होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज, जिसमें सीड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे उस सीड को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म बोलेंगे। इसका एग्जांपल है बीट हो गया, ठीक है, ब्लैक पेपर हो गया, इसके अलावा कैस्टर होता है। ठीक है, ये तीनों में क्या होगा, हम बोल सकते हैं BBC, ये शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे हो गया बीट, ब्लैक पेपर, सी फॉर कैस्टर, इनमें क्या होगा, पेरिस्पर्म कंडीशन आएगी। मिस सीड में क्या होगा, न्यूक्लियस वैसे कि वैसे पड़ा रहेगा।
आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म, किस टाइप का बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक हमको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि मोनोस्पोरिक होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 सिक्वेशनल माइटोसिस डिवीजन होगा। मोनोस्पोरिक का मतलब क्या है कि 3 तो जब मेगास्पोर मदर सेल का डिवीजन हुआ, यहाँ पे 4 बने थे मेगास्पोर, लेकिन 3 जो होंगे माइक्रोपायलर इंड वाले डीजनरेट हो गए, और एक जो चलाइजा वाला इंड वाला था ये क्या किया, एक ही मेगा स्पोर किस में बदल गया, पूरा एक एम्ब्रियो सैक बना दिया। एम्ब्रियो सैक में 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस हुए, मतलब एक सेल डिवाइड किया तो 2 बनाया, 2 से 4 बने और 4 से 8 बन गए, और 8 होने अपना अरेंजमेंट कर लिया, 3 ऊपर चले गए 3 नीचे, बीच में कौन हो गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गए। बाद में जब मेच्योरिटी में देखा तो एम्ब्रियो सैक में जो अरेंजमेंट था कैसा था, 3 + 2 + 3 था। ठीक है, ये हम देखें कि 7 सेल हैं लेकिन 8 न्यूक्लियस है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। आगे चलते हैं, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर द सेवरल ईयर इन द लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ, पोलन ग्रेन को हम काफ़ी समय तक रख सकते हैं किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, जो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, इसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इस डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, एक मेल गैमेट जाएगा, सिंगैमी करेगा, किसके साथ करेगा, एक सेल के साथ, दूसरा जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, वहां पे जाके फ्यूजन करेगा, या बोल सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन करेगा, इसे हम बोलेंगे पूरे को मिला के ट्रिपल फ्यूजन, या बोल सकते हैं हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे 2 बार क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिंगैमी हो गया और ट्रिपल फ्यूजन होगा, क्योंकि 2 पूरे न्यूक्लियाई पहले से प्रेजेंट थे और एक मेल गैमेट आके क्या कर लिया, फर्टिलाइज कर लिया, तो इसका मतलब ट्रिपल फ्यूजन होंगे, 3 मिल गए। सिंगैमी में क्या होगा कि एक सेल था, एक मेल गैमेट था, यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, बोल सकते हैं जाइगोट बनेगा, तो ये 2n होंगे और ये 3n होंगे, तो सी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 36, फंक्शनल मेगास्पोर इन द एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में होंगे वो किसमें डेवलप होंगे, आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाना है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। हम एम्ब्रियो सैक को ये भी बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, अगर पोलन ग्रेन है तो उसको बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, किसको अट्रैक्शन की जरूरत है, किस पॉलिनेशन में किसमें रिवॉर्ड दिया जाता है, ये इंसेक्ट्स को दिया जाता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। फ्लावर का साइज बड़ा होता है, कलर क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके पेटल्स के कलर थोड़े डार्क कलर के होते हैं, उनमें से खुशबू निकलता है, साथ में नेक्टर भी भर भर के पड़े होते हैं। रिवॉर्ड के थ्रू जो प्लांट है उनको नेक्टर देता है, या बोल सकते हैं कि उसको रहने की भी कभी कभी जगह दे देता है अंडा ले करने के लिए। कहाँ पे, बोल सकते हैं ओवरी में, ओवरी के जो कैविटी है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा पोलन ग्रेन भी देता है। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा ऐसा कंडीशन, ये कंडीशन होगा बोल सकते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड, तो उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। हाइड्रोफिली का मतलब वाटर में पॉलिनेशन हो रहा है। क्लिस्टोगैमा हम जानते हैं कि ऐसा फ्लावर जो पूरी तरह से क्लोज्ड है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एनिमोफिलो का मतलब होता है कि ये विंड के थ्रू पॉलिनेशन कर रहा है। आगे चलते हैं, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन दी ओवरी आर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर केवल एक ओव्यूल प्रेजेंट है, बट उसकी ओवरी में क्या है, एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, इस तरीके से एक ओवरी में। ठीक है, लेकिन वो इन्फ्लोरेसेंस की तरह है, ढेर सारे छोटे छोटे फ्लोरल बर्ड बना है एक फ्लोरल एक्सिस पे, तो ये पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कॉर्न कॉप में देखने को मिलता है, तो बी वाला ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, डाइसियस का मतलब है कि एक प्लांट पे सिर्फ एक ही या मेल वाले बोल सकते हैं पार्ट प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, या बोल सकते हैं मेल वाले प्रेजेंट है या फिर फीमेल वाले प्रेजेंट है। मतलब कि एक यहाँ प्लांट है, एक यहाँ है, उसमें यहाँ पे मेल वाले फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल वाले, मिस फ्लावर भी प्लांट भी दोनों यूनिसेक्सुअल हैं। तो इस किससे प्रिवेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जीनोगैमी होगा, ना ही ऑटोगैमी होगा, ना ही क्लिस्टोगैमी होगा। तो हम बोल सकते हैं ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते, डबल फर्टिलाइजेशन एक्सहिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन कौन दिखाता है, एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या देखने को मिलता है कि रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, जो रिडक्शन डिवीजन होता है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में होता है। 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 जो होता है माइक्रोपाइलर एंड वाले से क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। जो चलाइजा एंड वाला होता है एक ही मेगास्पोर से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है, इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फिर जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है उसमें जो सेल होते हैं वो 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस करते हैं। इसके बाद क्या बनता है, मैच्योरिटी पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 7 सेल हैं, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ या बोल सकते हैं वाटर लिली, दोनों में ब्रॉट अबाउट द एजेंसी ऑफ,
पानी में ही रहते हैं, वाटर हाइसेंथ हो गए चाहे वाटर लिली, लेकिन पॉलिनेशन पानी से नहीं इंसेक्ट और विंड से करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, द ओव्यूल इन द एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, जो ओव्यूल होते हैं एंजियोस्पर्म में इसे हम टेक्निकली क्या कह सकते हैं, इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम होगा, ठीक है, इसको ये बोलते हैं, बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, जो कोकोनट है, ठीक है, नारियल का पानी जो है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंडोस्पर्म के, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोल सकते हैं जो उसके व्हाइट व्हाइट मलाई है, जो कर्नल है, वो क्या है, उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टोर पॉलन ग्रेन इन अ लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये बात तो सही है, क्रॉप प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। टैप्टम हेल्प इन डेसेंस ऑफ द एंथर, रॉन्ग, ये काम इसका क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, एंथर में पोलन डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन, बिल्कुल बात सही है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज, ये बात सही, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। आगे चलते हैं, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस, यहाँ पे सीड की फॉर्मेशन हुई बिना ही फर्टिलाइजेशन के, मेल फीमेल गैमेट नहीं मिल रहे हैं लेकिन तब भी सीड की फॉर्मेशन हो जाए, इसको बोलते हैं अपोमैक्सिस, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। देखिए, सम रेप्टाइल हैव बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटर इन दी सम प्लांट स्पीसीज, बात सही है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बट ओनली वन पोलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल, बोला गया है कि जो पोलन ग्रेन होंगे मेनी स्पीसीज के सब, मान लीजिए यहाँ पे मस्टर्ड का, मान लीजिए ये कार्पेल है, यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या मैंगो के आ गए, क्या पीपल के पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गए, क्या बोल सकते हैं कि ऑरेंज के पोलन ग्रेन आ गए, सब जर्मिनेट करेंगे, नहीं, जो इस स्पीसीज का पोलन ग्रेन होगा वही जर्मिनेट करेगा, तो ये वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, यही गलत है। इंसेक्ट दैट कंज्यूम द पोलन एंड नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन आर कॉल्ड पोलन और नेक्टर रोबर, ये बात सही है, ये चोरी करते हैं, पॉलिनेशन ना करके नेक्टर चुरा लेते हैं, पोलन ग्रेन चुरा लेते हैं, लेकिन काम ही नहीं करते प्लांट का, मिस पॉलिनेशन नहीं कराते, तो इन्हें बोलते हैं पोलन नेक्टर या फिर रोबर बोलते हैं। Pollen germination and the pollen tube growth are regulated by the chemical component of the pollen interacted with these of the pistil, हाँ ये बात सही है कि जब भी पोलन ग्रेन कहाँ गिरता है, स्टिग्मा पे गिरता है, तो उनके बीच में बातचीत होती रहती है केमिकल के थ्रू, किसके बीच में होगा, बोल सकते हैं पोलन ग्रेन के और पिस्टिल के बीच में ही बातचीत होती है कि तुम मेरे स्पीसीज की हो, मेरे खानदान की हो कि नहीं, तभी हम तुम्हें ग्रो करने देंगे। अगर हम तुम्हें ग्रो कर दिए स्टिग्मा पे, अगर तुम नहीं हो तो हम स्टाइल में भी तुमको बैन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि तुमने एक बार ग्रो कर दिया तो तुम ही जाके पॉलिनेशन करोगे, ऐसा नहीं, तो उनमें बातचीत होती रहती है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। आगे चलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टैमेन इज अटैच टू, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब होता है जो पास वाला है, ठीक है, दूर वाला कौन है, ये मान लीजिए फिलामेंट है, दूर वाला कौन है, एंथर, बाइलोब्ड एंथर है, ये डिस्टल एंड हो गया, ये प्रॉक्सिमल, तो प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा है, थैलमस से जुड़ा हो गया, हो सकता है पिटल से जुड़ा हो सकता है, तो इसका ऑप्शन ए हो गया। फिलीफॉर्म एपरेटस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये होता है सिनर्जिड का, सिनर्जिड के अंदर जो होते हैं फिंगर लाइक, फिली लाइक, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को कि आओ आओ दरवाजा यहीं से खुलेगा, तुमको यहीं जाना है और यहीं तुम्हें काम करना, क्या करना है, सिंगैमी करना है, ट्रिपल फ्यूजन करना है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन जो होगा हम बोल सकते हैं बी वाला होगा, सिनर्जिड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन एंजियोस्पर्म द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या खास बात है, दोनों में ही क्या होता है, मियोसिस होता है, चाहे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मियोसिस होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आगे चलते हैं, फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, मतलब कि प्लांट में फ्लावर कैसे है, यूनिसेक्सुअल है, प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है, ये कहीं नहीं लिखा है कि यूनिसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, फ्लावर लेकिन यूनिसेक्सुअल होने चाहिए। चाइना रोज की बात करेंगे बाइसेक्सुअल, ये भी बाइसेक्सुअल, सब बाइसेक्सुअल, बस डी वाला जो होंगे, जो कुकम्बर होंगे ये कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे फ्लावर, बट प्लांट जो है बाइसेक्सुअल है, तो डी ऑप्शन होगा। चलिए, कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट, क्या है, कोकोनट का जो पानी है फ्री न्यूक्लियर, यहाँ पे एंडोस्पर्म का डिवीजन हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज द पार्थेनोकार्पिक, कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हुए, उससे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनते हैं, जैसे कि हो गया बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गए, उनमें सीड नहीं पाए जाते, तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, जो मेल गैमेटोफाइट है मतलब बात की जा रही है पोलन ग्रेन की बात की जा रही है, अगर फीमेल होता है तो यहाँ बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, तो बोल रहा है कि जो मेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म में क्या प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे
2 स्पर्म होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल होगा जिसमें खूब खाना भरा होगा। इसका जो न्यूक्लियस होता है इसका कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, छोटा सा जनरेटिव सेल होगा जिसका जो न्यूक्लियस होगा बोल सकते हैं स्पेंडल शेप का होगा। यही जनरेटिव सेल आगे चल के डिवाइड करके 2 बोल सकते हैं मेल गैमेट्स बनाते हैं, स्पर्म बनाएंगे। और जो ये जनरेटिव सेल होंगे ये क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड टू एनिमल पॉलिनेटर। एनिमल पॉलिनेटर के लिए जो प्लांट है वो क्या रिवॉर्ड देते हैं, वो देते हैं पहला पॉलन ग्रेन हो गया, नेक्टर हो गया, इसके अलावा कभी कभी रहने की जगह भी दे देते हैं एग लेइंग की। ठीक है, तो इसमें जो होगा नेक्टर और पॉलन ग्रेन ही दिया है, तो यही ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर्ड पॉलिनेटर बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। किन में क्या है, पॉलिनेटर की जरूरत है बट जेनेटिकली क्या है, सिमिलर है ऑटोगैमी जैसे। मतलब कि प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा फ्लावर है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल, मान लीजिए यहाँ पे फीमेल वाला फ्लावर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मेल वाला, लेकिन प्लांट को अगर देखें तो बाइसेक्सुअल। इसमें ऑटोगैमी तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ पे पॉलिनेटर की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, सेम है। तो क्या हो गया, ये जिटनोगैमी हो गया। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें कौन सी स्टेटमेंट जो सही नहीं है, पॉलन ग्रेन ऑफ द सम प्लांट कॉजेज द सीवियर एनर्जी एंड ब्रोंकाइयल अफेक्शन इन द सम पीपल। ये बात तो सही है। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज बैट secrete a foul odor to attract them, ये बात सही है। हनी बी इज मेड अप ऑफ द बी बाय डाइजेस्टिंग द pollen grain फ्रॉम द फ्लावर। जो हनी है वो किससे बना है, बी ने डाइजेस्ट कर दिया, pollen grain उससे बना है, नहीं। जो हनी किससे बना है, ढेर सारे जो पॉलन बोल सकते हैं कि पॉलन के जो जूस है ला ला के जो हनी ने क्या किया, इकट्ठा किया, कहा हनी कॉम्ब बनाने में। वही जो वैक्स लाइक का जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वही क्या है, हनी है। बट ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट एज दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। हाँ, पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कौन यूज करते हैं, बोल सकते हैं एथलीट्स वगैरह यूज करते हैं। वेस्टर्न जो कंट्रीज के लोग हैं इसको सप्लीमेंट में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में मार्केट में मिलता है, टैबलेट और सिरप के फॉर्म में मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आगे देखते हैं, हाइलम इज द स्कार रन। अगर हमको हाइलम देखना पड़े, मान लीजिए कोई सीड है इस तरीके से, ठीक है, ये मान लीजिए डाइकोटिलेडोन सीड बनाई हो, यहाँ पे कोई स्कार दिख रहा है, तो ये क्या दिखाता है कि सीड में स्कार पड़ा है। इसका मतलब कि जो ओव्यूल है फ्यूनिकल से यहाँ पे जुड़ा होगा हाइलम रीजन पे, तो यहाँ डी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, ट्रांसमिशन टिश्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जो ट्रांसमिशन टिश्यू है किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये सॉलिड स्टाइल के हैं। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स। आइसोगैमी का मतलब होगा मेल और फीमेल की जो गैमेट होंगी सेम साइज की होंगी, सेम शेप की होंगी, बट इनमें फ्लैजला नहीं पाया जाएगा। अगर फ्लैजला पाया जाता तो उसका एग्जांपल होता है यूरेथ्रिक्स, लेकिन यहाँ पे फ्लैजला नहीं पाया जा रहा है, तो इसमें होगा स्पायरोगायरा। ठीक है, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। जिटनोगैमी इन्वॉल्व, यहाँ पे जिटनोगैमी में क्या होगा, जिटनोगैमी में हम जानते हैं कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा फ्लावर बाय द पॉलन ग्रेन, ठीक है, किससे, पॉलन से होगा, फ्रॉम द एंथर। ठीक है, एंथर से आ रहा पॉलन ग्रेन फ्लावर टू द सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट में ही दूसरे फ्लावर से ही क्या आ रहा है, पॉलन ग्रेन आ रहा है और दूसरे फ्लावर पे ही गिर रहा है, बट प्लांट क्या है, सेम है। हो रहा है इकोलॉजिकली अगर हम देख रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, बट जेनेटिकली क्या है, सेम है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जिटनोगैमी। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, एन एग्रीगेटेड फ्रूट इन वन विच डेवलप फ्रॉम। जो एग्रीगेटेड फ्रूट होते हैं ढेर सारे, वो किससे डेवलप होते हैं, बोल सकते हैं मल्टी कार्पेली एपोकार्पस गाइनिशियम से। ठीक है, यहाँ पे कार्पेल क्या है, ढेर सारे प्रेजेंट है। एपोकार्पस का मतलब क्या है, फ्री है। ठीक है, फ्यूज्ड नहीं है। आगे चलते हैं, पॉलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। पॉलन के जो टैबलेट है क्यों मार्केट में, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे सप्लीमेंटिंग फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म अपरेटस इज टू। जो फंक्शन है किसका, फिलीफॉर्म अपरेटस, जो सिनर्जी रिप्रेजेंट का काम क्या है, ताकि ये गाइड कर सके एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब को। ठीक है, आगे चलते हैं, नॉन एल्बिनोस सीड आर प्रोड्यूस्ड इन। नॉन एल्बिनोस सीड का मतलब ऐसे सीड होते हैं जो एम्ब्रियो ने पूरा जितने भी इंडोस्पर्म बने थे अपने जर्मिनेशन के टाइम उसको यूटिलाइज कर लिया। अब उसके पास कोई भी बोल सकते हैं इंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, अब इसमें देखिए किसके पास है, बोल सकते हैं किसके पास अभी यहाँ पे इंडोस्पर्म प्रेजेंट है, पहले उसको ढूंढते हैं और जिसके पास नहीं वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेज में होता है, कैस्टर में होता है, वीट में होता है। इसमें क्या होते हैं, एल्बिनस सीड है, मतलब यहाँ पे इंडोस्पर्म प्रेजेंट है। बट जो पी होता है, ग्राउंड नट्स होते हैं, ये सब में क्या होते हैं कि नॉन एल्बिनस होते हैं, मतलब कि इनके इंडोस्पर्म खत्म हो चुके हैं। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें कौन से स्टेटमेंट सही है, जिटनोगैमी इन्वॉल्व द पॉलन एंड स्टिग्मा फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। पहला ही गलत हो गया, जिटनोगैमी में क्या होता है, फ्लावर तो डिफरेंट होते हैं बट प्लांट सेम होना चाहिए, तो बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, पहला ही गलत हो गया। ठीक है, हमको सही ढूंढना है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज ऑलवेज ऑटोगैमी। हाँ, जो फूल बंद है उसमें हमेशा ऑटोगैमी ही होगी, ये बात तो सही लिखा गया है। जीनोगैमी अकर ओनली बाय अ विंड पॉलिनेशन। क्या जीनोगैमी हमेशा विंड से ही होगी,
इसको इंसेक्ट भी करा सकता है, कोई एनिमल भी करा सकता है, ठीक है। तो ये बात भी गलत है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, क्लेस्मोगैमस फ्लावर खुलते हैं। अगर क्लिस्टोगैमस है वो हमेशा क्लोज रहते हैं, उसमें ऑटोगैमी, उसका करेक्ट आंसर ये बी वाला होगा। आगे चलते हैं। मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर, जो मेगास्पोर है मेगास्पोर मदर सेल से कैसे बने, क्या करके, मियोसिस करके, क्या बोल सकते हैं, मियोटिक डिवीजन करके। तो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन, किसमें एनिमल की जरूरत होगी पॉलिनेशन के लिए। मेज में तो विंड होगा, जो वेस्टर्न एरिया हो गए इसमें क्या होंगे, वाटर होंगे, ठीक है। मलबेरी में भी क्या होगा, विंड होगा। कुकम्बर में क्या होगा, यहाँ पे इंसेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे बोलेंगे डी वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पे स्पोरोपोलिन की बात किया जा रहा है। स्पोरोपोलिन कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट इन स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो गलत बात है, ठीक है। स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेड बाय एंजाइम, ये भी गलत बात है, एंजाइम से भी डिग्रेड नहीं होता है, एसिड भी डालोगे तब भी नहीं खराब होगा। स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, गलत है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। स्पोरोपोलिन कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, ये बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इसी की हेल्प से ही हम कई सालों तक पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज ए फॉसिल, क्योंकि स्पोरोपोलिन क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है, किसके, ना टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट आएगा, ना ही कोई एसिड डालेंगे, ना ही कोई एंजाइम इसे खा सकता है, ना ही कोई अल्कली से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द वाइबिलिटी ऑफ द सीड इज टेस्टेड बाय, अगर आपको वाइबिलिटी चेक करना है किसी सीड की तो किससे टेस्ट करेंगे, 2,35 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से, ठीक है। आगे चलते हैं। एल्बिनस सीड स्टोर दियर रिजर्व फूड मेनली इन दी, जो एल्बिनस सीड होंगे जिसमें खाना बचा होगा, किस फॉर्म में खाने को स्टोर करेंगे, एंडोस्पर्म के फॉर्म में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस, सोमैटिक का मतलब जैसे हमारे ये जो नॉर्मल सेल, ये सोमैटिक सेल है, ठीक है, जो मतलब कि बोल सकते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं, वो सोमैटिक सेल होते हैं। कौन सी बातें सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस के लिए गलत है, देखिए। द सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सोमैटिक सेल, ये बात तो सही है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोमैटिक एम्ब्रियो कंपेरेबल टू दैट ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियो, ये भी बात सही कि जिस तरीके से जाइगोटिक एम्ब्रियो अपने आप को ग्रो करते हैं उसी तरीके से सोमैटिक एम्ब्रियो भी ग्रो करता है, मींस कि इसमें भी माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। द सोमैटिक एम्ब्रियो कैन बी डेवलप फ्रॉम द माइक्रोस्पोर, रॉन्ग। माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर से हम बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन है, इससे क्या बनेगा, जाइगोटिक एम्ब्रियो बनेगा, ना कि सोमैटिक एम्ब्रियो। तो ऑप्शन सी ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सोमैटिक एम्ब्रियो आर इंट्रोड्यूस यूजिंग द ऑक्सीन सच एज 2,4, यहाँ पे डी यूज करेंगे, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मियोसिस टेक प्लेस इन, मियोसिस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, देखिए गैम्यूल्स पे नहीं होगा, मेगास्पोर में नहीं होगा, यहाँ पे होगा, मियोसाइट्स में होगा, क्योंकि ये सब क्या है, हैप्लॉइड है। मियोसिस 2n है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। तो सी वाले में होगा। आगे चलते हैं। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, जो सीड कोट होते हैं ना ही पतले होते हैं और ना ही मेम्ब्रेनस होते हैं, किसमें, कोकोनट में। कोकोनट को आप बाहर से देखेंगे कितना हार्ड है वो, ठीक है, तो वो उसका जो सीड कोट मेम्ब्रेनस नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। पेरिस्पर्म डिफरेंट फ्रॉम द इंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म किस तरीके से इंडोस्पर्म से डिफरेंट है। पेरिस्पर्म क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस, जो बचे हुए न्यूक्लियस होते हैं उनको पेरिस्पर्म कहते हैं। इंडोस्पर्म में क्या होता है, बचा हुआ खाना, किससे बचा हुआ, जो एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद भी कुछ खाना छोड़ दिया है, वो खाना, ठीक है। आगे देखते हैं। जो पेरिस्पर्म में जो न्यूक्लियस होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, 2n होंगे, जो इंडोस्पर्म होंगे 3n होंगे, ठीक है। ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद बने हुए हैं। तो अब देखिए क्या डिफरेंस है इसमें, क्या होंगे, बिंग डिप्लॉयड टिश्यू, हाँ सही बात है। पेरिस्पर्म क्या होंगे, डिप्लॉयड टिश्यू, इसी वजह से इंडोस्पर्म से क्या है, डिफरेंट है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एडवांटेज ऑफ द क्लिस्टोगैमी, जो एडवांटेज है किसका, क्लिस्टोगैमी का। क्लिस्टोगैमी का मतलब कि ऐसे फ्लावर जो क्या है, क्लोज्ड है, उसका कुछ एडवांटेज तो है, डिसएडवांटेज तो जानते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर सकता, लेकिन एडवांटेज क्या है, देखिए इसको कोई भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको पॉलिनेटर जब आएगा तभी पॉलिनेशन होगा, तभी आगे सेट की फॉर्मेशन होगी। इसका यही एडवांटेज है कि सेल्फ पॉलिनेशन खुद से कर लेते हैं, यहाँ पे किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही इसका क्या है, एडवांटेज है। आगे चलते हैं। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट, पहले हमने माइक्रोस्पोरेंजियम देखा था, अब मेगास्पोरेंजियम, जो मेगास्पोरेंजियम होंगे इक्विवेलेंट होंगे ओव्यूल के, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। जैसे दिया गया है एंडोथेलियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, गलत, एंडोथेलियम थोड़ी ना प्रोड्यूस करता है, इसका काम क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बाहर से, ठीक है, और डेसेंस भी कराना एंथर का। टैप्टन नरिसेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये बात तो सही लिखा है, ठीक है। जो हार्ड आउटर लेयर है पोलन के वो एक्साइन के बने, इंटाइन के नहीं, और जो स्पोरोजेनस टिश्यू है हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा इसमें, ये बात सही है। प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर
जनरली जनरेटेड, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो कि क्या करता है, वेरिएशन लाता है और रिवोल्यूशन अच्छे से होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट होगा। एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, एनिमल का वेक्टर किस में जरूरत होगा पॉलिनेशन के लिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए वेस्टर्न एरिया में नहीं होगा क्योंकि ये वाटर से होता है, मलबेरी में नहीं होगा, ना मेज में हो क्योंकि ये दोनों किससे होते हैं, विंड से होते हैं, और कुकम्बर में होगा, यहाँ पे इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अल्बिनस सीड स्टोर दियर रिजर्व फूड मेनली, जो अल्बिनस सीड होंगे अपना खाना स्टोर करके किस फॉर्म में रखते हैं, इंडोस्पर्म के फॉर्म में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर, जो मेगास्पोर मदर सेल से कैसे बने हैं, यहाँ से बोल सकते हैं मियोटिक डिवीजन या मियोसिस करके बने। ऑप्शन डी होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें सही बात किसमें लिखी गई है। देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगैमस, ये बात तो सही है क्योंकि फ्लावर ही हमेशा क्लोज रहता है तो उसमें ऑटोगैमी ही होगी। ठीक है, जीरोगैमी बोल सकते हैं वनली अकर बाय विंड, ये बात गलत है। क्लेस्मोगैमस फ्लावर नॉट ओपन एट ऑल, ये बात गलत है, वो हमेशा ओपन रहता है। जिटनोगैमी इन्वॉल्व द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, जो जिटनोगैमी है क्या जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं या स्टिग्मा आ रहे हैं डिफरेंट प्लांट के आ रहे हैं, नहीं सेम प्लांट के रहेंगे बट हम बोल सकते हैं डिफरेंट फ्लावर के रहेंगे। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए वाला होगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्पोरोपोलिन कैन डिग्रेडेड बाय द एंजाइम, रॉन्ग। स्पोरोपोलिन मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, गलत, ऑर्गेनिक मैटर से बना। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, ऑप्शन सी होगा। स्पोरोपोलिन कैन स्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये गलत है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी वाला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बोथ ऑटोगैमी जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, ऑटोगैमी जिटनोगैमी किसमें प्रिवेंटेड होगी, पपाया में होगी क्योंकि इसमें जीनोगैमी होती है। इनके जो फ्लावर होंगे यूनिसेक्सुअल होंगे और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल होगा, अलग अलग प्लांट पे दोनों फीमेल या मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो विथस्टैंड करेगा इन्वायरमेंटल चाहे एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए, कैनॉट डिग्रेड बाई, कोई एंजाइम से डिग्रेड नहीं हो रहा, ना एसिड से ना एल्कली से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो किसका एग्जांपल है, ये स्पोरोपोलिन की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, एक्साइन वाले लेयर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम पॉलिन को फॉसिल के फॉर्म में भी कई सालों तक रख सकते हैं। तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सी बातें सही लिखा गया है। जैसे कि ओनियन है, बल्ब होता है, ये बात सही है, लेकिन अगर जिंदर होता तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि राइजोम प्रेजेंट होता। क्लेमिडोमोनास में बोल सकते हैं इसमें जूस स्पोर प्रेजेंट होता है क्योंकि एल्गी है। ईस्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, बर्ड, या फिर बोल सकते हैं कि इसमें बर्डिंग होती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा इसमें ए वाला करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट सिटिंग एस्ट्योर्ड इन, यहाँ पे अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं प्रेजेंट है लेकिन खुद से ही क्या कर रहे हैं, ऑटोगैमी कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करके खुद से सीड बना रहा है। तो किसका एग्जाम्पल होगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का होगा जो क्लोज्ड है। उसके एग्जाम्पल जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक दिया था, COV को, काउ की स्पेलिंग से कोव याद कर लो, COV को। C फॉर कमिलिना, O फॉर ऑक्सैलिस, V फॉर वायोला, इसे कॉमन पेंसिल बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल से क्वेश्चन आ गया, जैसे कमिलिना इसका करेक्ट आंसर है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का। आगे चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का काम क्या होता है। जर्म पोर का इसलिए काम होता है कि यहीं से क्या होता है, ये बाहर मान लीजिए एक्साइन के लेयर है, ठीक है, पोलन ग्रेन में, ये अंदर इंटाइन है, और इसी जर्म पोर से क्या होता है, पोलन ट्यूब आता है। ठीक है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं जर्म पोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्साइन वाले लेयर में प्रेजेंट होते हैं बाहर। इससे क्या होता है कि पोलन ट्यूब यहाँ पे आता है। ठीक है, इनिशिएशन होता है। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। व्हेन पॉलन इज सीडेड एट 2 सेल स्टेट डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, गलत। अगर 2 स्टेटेड होगा मतलब कि ऐसा पॉलन ग्रेन होगा जिसमें क्या है, वेजिटेटिव सेल है और यहाँ पे जनरेटिव सेल अभी डिवाइड नहीं किया। जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट नहीं बनाए हैं। 60% एंजियोस्पर्म में यही होता है। 40% में क्या होता है कि यहाँ पे वेजिटेटिव सेल तो प्रेजेंट है लेकिन जो जनरेटिव सेल है यहाँ पे उसने माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट पहले से ही बना लिए हैं पॉलिनेशन के पहले। तो ऐसा हो या ना हो लेकिन पॉलिनेशन के बाद से अगर फर्टिलाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ये पहला ही गलत है कि जो पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में होंगे मतलब वेजिटेटिव सेल होगा जनरेटिव सेल होगा, क्या वो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। वेजिटेटिव सेल लार्जर होते हैं जनरेटिव सेल से, ये बात सही है। पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वाइबल फॉर द मंथ, ये बात भी सही है। ठीक है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा, ए होगा, ये जो गलत है। आगे चलते हैं, प्लांट विथ ओवरी हैविंग ओनली 1 और फ्यू ओव्यूल आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, अगर एक प्लांट है जिसमें ढेर सारी ओवरी लेकिन उसमें एक एक ओवल प्रेजेंट है, वो जनरली किससे पॉलिनेट होती है, विंड से होती है। फिलीफॉर्म अपरेटस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर पॉलो जो एम्ब्रॉनी है ये रिपोर्टेड किस में देखने को मिलता है कि ढेर सारे जो न्यूक्लियस के सेल हैं ढेर सारे एम्ब्रियो बना रहे हैं। ये देखने को मिलता है सिट्रस में और देखने को मिलता है बोल सकते हैं मैंगो में देखने को मिलता है। जिसका एग्जांपल ये है ए वाला।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें ऑटोगैमस होगा, कंफर्म में ऑटोगैमस होगा। तो हम बोल सकते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमेशा ऑटोगैमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो पूरा फ्लावर क्लोज्ड है, तो उसके पास कोई चांसेस नहीं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, तो डी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, द आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, अगर आपने कभी आलू खरीद के रखा होगा कुछ टाइम बाद, तो देखेंगे तो उसमें से छोटे छोटे यहाँ पे निकलेंगे, बर्ड निकलने लगे, मीन्स आइस निकलने, वो आइस है क्या? वो एक्सिलरी बर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं, विंड पॉलिनेशन कॉमनली अकर इन, अगर बोल सकते हैं जो विंड पॉलिनेशन कहाँ कॉमनली देखने को मिलेगा, ग्रासेस में देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, इन एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर है किसमें डेवलप होंगे? एम्ब्रियो सैक में होंगे। इस डेवलपमेंट को बोलते हैं, अगर एक मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमैक्सिस, एपोमैक्सिस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या कॉमन है? हम बोल सकते हैं कि जो इनके प्रोजेनी बनेंगे आइडेंटिकल बनेंगे। ठीक है, जो एपोमैक्सिस है ये मिमिक्री करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, बट ये होता है एक्चुअली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि एपोमैक्सिस में जो सीड बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है सीड का, सीधे सीड बन रहा है, और बिना फर्टिलाइजेशन के बोल सकते हैं कि बिना मेल गैमेट के हेल्प से बन रहा है। ठीक है, तो बोथ प्रोड्यूस द प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, क्लोन बनाते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। द एपोमेस्टिक एम्ब्रियो इन द सिट्रस अराइजेस फ्रॉम, जो एपोमेस्टिक एम्ब्रियो है सिट्रस में कहाँ से अराइजेस होते हैं? इसका जो ऑप्शन होगा मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन द ओवल, इससे होगा। आगे चलते हैं, 100 क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट की बात किया गया और दूसरे फ्लावर से क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है किसका? पोलन ग्रेन का, कहाँ पे? स्टिग्मा पे। तो इसका मतलब भी क्या हो रहा है? जिटोनोगैमी हो रहा है, बी ऑप्शन होगा। विंड पॉलिनेशन फ्लावर, जो विंड से पॉलिनेटेड फ्लावर होंगे वो कैसे होते होंगे? वो हम बोल सकते हैं स्मॉल होते होंगे, उनमें ढेर सारे पॉलन ग्रेन निकलते होंगे, लेकिन वो ड्राई होते होंगे क्योंकि उनको एयर के ही थ्रू जाना। अगर वो स्टिकी नेचर के होंगे तो कहीं भी किसी भी सरफेस पे जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो वो लाइट होते, हल्के होते हैं और ड्राई भी होते हैं, ताकि वो एयर में इजीली क्या कर सके, विंड में इजीली क्या कर सके, वे भी उड़ सके उसी डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिगर दिया गया है, अब इसमें एग्जामाइन करना है। देखिए ये होगा ऑप्सेट। ठीक है, इसमें ये देखिए मर्केंशिया का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे जो है फीमेल वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे जो स्टिक है इसको बोलते हैं एंथ्रियोडो 4। यहाँ पे जो मेल वाला पार्ट दिया गया क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा कि फीमेल का है कि मेल का। अगर फीमेल वाला होता है तो यहाँ पे बोल सकते थे आर्चिनो 4 हो गया, अगर मेल वाला है तो इसको बोलेंगे एंथ्रेडियो 4। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका? एम्ब्रियो सैक का है। ये वाला जो होगा माइक्रोपाइलर एंड होगा, तो इसका मतलब एग अपरेटस है। ये वाला एंटीपोडल होंगे, चलाइजा एंड पे होंगे, तो ये सी का एंटीपोडल हो गया। और डी वाले में क्या होंगे? ओगेनियम होंगे, किसमें देखने को मिल रहा है? कारा में, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द पिस्टिया अकर बाई, जो पिस्टिया है इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू होता है? ऑफसेट में। जैसे ये देखिए यही पिस्टिया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? आगे दिया गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द मिंट अकर बाई, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है मिंट प्लांट, मिंट का मतलब पुदीना, पुदीना में किस तरीके से आप एक लगाइए, एक स्टिक लगाइए, पुदीना का पूरा फैल जाएगा। कैसे उसमें हो रहा है ये प्रोपगेशन? इसको बोल सकते हैं कि ये कैसे शक्कर है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कौन से इसमें पेयर है जिसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है? इसमें देखते हैं, न्यूक्लियस क्या होंगे? 2n होंगे, डिप्लॉइड एंटीपोडल जो होंगे n होंगे, एक्सेल क्या होंगे? n होंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होंगे 2n होंगे। यहाँ पे देखिए मेगास्पोर मदर सेल 2n होंगे, एंटीपोडल n, यहाँ पे हैप्लॉइड पूछा है, सब में डिप्लॉइड देखेंगे। यहाँ पे एक्सेल क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, और एंटीपोडल क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आगे चलते हैं, व्हाट डज द फिलीफॉर्म अपरेटस डू एट द एंट्रेंस इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल के एंट्रेंस पे फिलीफॉर्म अपरेटस है, सिनर्जिड में क्या काम कर रहा है? उसका काम यही है कि वो गाइड करेगा पोलन ट्यूब को कि तुम्हारी एंट्री यहीं से होगी, तुम आगे अब जाके सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन करोगे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इट हेल्प द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। आगे चलते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर प्रिवेंट, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे उनमें किस किस चीज से प्रिवेंशन हो सकता है? हम बोल सकते हैं कि ऑटोगैमी एकदम नहीं होगी, क्योंकि फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल होगा तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जिटोनोगैमी हो सकती है, कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल दिया, प्लांट यूनिसेक्सुअल तो नहीं दिया है ना, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, मान लीजिए एक फ्लावर में यहाँ पे मेल वाले पार्ट प्रेजेंट है, दूसरे में फीमेल, लेकिन फ्लावर कैसा? बाइसेक्सुअल है, यहाँ तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जिटोनोगैमी हो सकता है, यहाँ पे ट्रांसफर तो हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑटोगैमी से तो रोक सकते हैं, बट जिटोनोगैमी और जीरोगैमी से नहीं रोक सकते, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंट टू द एंजाइम एक्शन, कौन सी ऐसी चीज है जो रेजिस्टेंट है किससे? एंजाइम के एक्शन से। पोलन का जो बाहर का स्ट्रक्चर एग्जाइम, ये क्योंकि ये स्पोरोपोनिन का बना होता है, ये हार्ड होता है और ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, मेल गैमेट एंड एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, जो मेल गैमेट है एंजियोस्पर्म में किसके डिवीजन से बने? हम जैसे जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन है उनमें 2 सेल पाई जाती है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना, और ये पोलन ट्यूब भी बनाते हैं आगे चल के, लेकिन जनरेटिव सेल क्या करते हैं? माइटोसिस करके ये मेल गैमेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट्स किससे बने? एंजियोस्पर्म में बोल सकते हैं जनरेटिव सेल से बने हैं। आगे चलते हैं, 2 प्लांट
कैन बी कॉन्सिबली सेड टू बी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे, अगर दो प्लांट एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं हम इस बात को कैसे कह सकते हैं, अगर वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं और सीड बना सकते हैं, तभी तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सेम ही स्पीसीज के हैं। तो कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड, ये बात भी सही है डी वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द कैलोस वॉल, कौन सी ऐसा इसमें स्ट्रक्चर है जो कैलोस वॉल से सराउंडेड है, ठीक है, तो वो कौन होगा, मेगास्पोर मदर सेल होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस बाय, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है टोमेटो किससे प्रोड्यूस हुआ है, हम बोल सकते हैं कि ये ट्रीट किया गया है प्लांट को विथ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द जिब्रेलिन एंड ऑक्सीन, ठीक है। ये क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, हार्मोन है प्लांट के, तो यहाँ पे होगा ट्रीटिंग द प्लांट विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड हो गया और ऑक्सीन से, ताकि जो ये टोमेटो है कैसे हो सके, पार्थेनोकार्पिक बन सके, ठीक है। आगे देखते हैं, इन सीरियल्स ग्रेन, एक चीज और आपने नोटिस नहीं किया कि जो टमाटो फ्रूट है, इसका मतलब टमाटो वेजिटेबल नहीं होता, फ्रूट होता है, ठीक है। तो आज से याद रखिएगा, टमाटो कोई वेजिटेबल नहीं है, हम उसको वेजिटेबल के तौर पे यूज करते हैं सब्जी में, हर चीज पे, लेकिन ये फ्रूट है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन अ सीरियल्स ग्रेन द सिंगल कॉटिलेडन ऑफ द एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर हम बात करते हैं सीरियल्स की बात करेंगे, अनाज में बात करेंगे, तो उसमें एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वेटुलम बोलते हैं, या ग्रासेस में भी ये देखने को मिलेगा, मेज में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन द नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, ये एंटीपोडल हो गए 3, बीच में क्या हो गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, सिनर्जिड, यहाँ पे हो गया एक्सेल, यहाँ पे 3, यहाँ पे बोल सकते हैं ये हो गया चलाइजा एंड ये माइक्रोपैराडाइन, तो 3 + 2 + 3 वाले अरेंजमेंट में है, तो इसका जो सही आंसर होगा 3 + 2 + 3 मतलब सी वाला होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इन टाइप ऑफ एपोमैक्सिस नोन एज एडेप्टेटिव एम्ब्रियोजेनी द एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम, ठीक है। एपोमैक्सिस में जो एम्ब्रियो है कहाँ से डेवलप हुए हैं, न्यूक्लियस या फिर इंटीग्यूमेंट से हुए हैं, ठीक है। यही ढेर सारे क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं, एक इसका एग्जाम्पल हो गया एपोमैक्सिस के अंदर, ये बोल सकते हैं ढेर सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन आ रही है, तो मैंगो हो गया और सिट्रस हो गया। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओव्यूल वेयर एज द एम्ब्रियो सैक बिकम द हॉर्स शू शेप इन द फ्यूनिकल एंड द माइक्रोपाइलर आर क्लोज टू ईच अदर, ये किस में होगा, ये होगा एम्फिट्रोपिस, इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पे कि जो एम्ब्रियो है किस तरीके से, यहाँ पे एम्ब्रियो स्ट्रेट नहीं, इस तरीके से बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, तो इसमें ये वाला देखने को मिलता है, इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है एम्ब्रियो सैक का। थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे बोल सकते हैं कि किस सेल में, जो एम्ब्रियो सैक की किस जगह से जो पॉलन ट्यूब है इंटर करते हैं, हम बोल सकते हैं सिनर्जिड वाले पार्ट से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डीजनरेटेड सिनर्जिड, यहाँ पे जब पॉलन ट्यूब अंदर आता है ना, तो एक सिनर्जिड की डेथ हो जाती है, फिर दूसरे सिनर्जिड के पास जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर जाता है एक मेल गैमेट, जो एक सेल है उससे फर्टिलाइजेशन करेगा, मतलब कि सिंगैमी करेगा, और दूसरा वाला जाता है जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनसे जाके फर्टिलाइजेशन करके ट्रिपल फ्यूजन करेगा, तो हम बोल सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आगे देखते हैं, व्हेन डिप्लॉयड, यहाँ पे फीमेल प्लांट होगा, इस क्रॉस्ड विद द टेट्रापोलाइड, यहाँ पे मतलब 4n की बात किया है, यहाँ पे 2n की बात किया है, मेल पोलाइडी द एंडोस्पर्म ऑफ द सेल, यहाँ पे एंडोस्पर्म की बात बताना है। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं एम्ब्रियो सैक कहाँ प्रेजेंट है, फीमेल में प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक फीमेल में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, तो इसका मतलब 2n कंडीशन हो जाएगी, एक n इसका एक n इसका, मैं नॉर्मली बता रही हूँ, अगर बोल सकते हैं कि प्लांट कैसे डिप्लॉयड है इस कंडीशन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होंगे, n होंगे, आधा आधा होंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो मेल गैमेट है ये क्या है, 4n है, तो इसका आधा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर पोलाइडी देखेंगे कि इसका हैप्लॉइड कंडीशन में तो 2n होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2n होगा, मतलब कि ये पूरा मिला के जो एंडोस्पर्म बने हो कैसे होंगे, 4n होंगे, तो इसको बोलेंगे हम टेट्रापोलाइडी। या नहीं याद हो रहा है तो आप याद रखिए कि फीमेल प्लांट है जितनी भी उसकी पोलाइडी दी गई हो उसको लिखिए यहाँ पे 2n, और जितनी भी मेल की पोलाइडी है उसका आधा कर दीजिए, 4n लिखा है तो इसको 2n करके फिर बस ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 4n हो गई, यही क्या होगी, पोलाइडी होगी एंडोस्पर्म की, ठीक है। एंजियोस्पर्म की बात की गई है। An ovule which become curved so that the nucleus and embryo sac lie at the right angle to the funicle, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेमिट्रोफस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है और एम्ब्रियो सैक है दोनों क्या होंगे, कर्व्ड होंगे ओवल के अंदर और राइट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। एनेस्थेसिस इज द फिनोमेना, इसका मतलब क्या होता है, एनेस्थेसिस में होता है कि फ्लावर बड, मतलब जो फ्लावर का बड होता है वो धीरे धीरे खिलता है, मीन्स हम बोल सकते हैं कली से फूल आ रहा है, ठीक है। तो ये ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड हो गया। आगे चलते हैं, इन अ फ्लावरिंग प्लांट द आर्चिस्पोरम गिव राइज टू, जो फ्लावरिंग प्लांट में आर्चिस्पोरम है वो किसको गिव राइज करते हैं, इसमें होता है बोथ वॉल एंड स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, ये 2n होते हैं। आगे चलते हैं, इन एंजियोस्पर्म द पोलन ट्यूब लिबरेटेड दियर मेल गैमेट इनटू द, जो हम बोल सकते हैं जो पोलन ट्यूब है उनमें से जो मेल गैमेट है लिबरेट निकल रहे हैं, कहाँ जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में, सिनर्जिड में जाएंगे, सिनर्जिड में इंटर किए उसके साइटोप्लाज्म में, तो एक सिनर्जिड की डेथ हो गई, फिर दूसरे में जाएगा दूसरे की डेथ हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे, एक सेल के पास जाके सिंगैमी करेंगे, दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो जाके ट्रिपल फ्यूजन करेगा पोलिन्यूक्लियाई के साथ, तो डी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय द लेयर विच इज फॉर्म बाय, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म है यहाँ पे बोल सकते हैं जो माइक्रो
माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं इस तरीके से, उनके ऊपर कवर की गई है किसी लेयर की, तो इस लेयर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैक्टोसेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल इन द एनाट्रोफिस ओविल, जो डायरेक्शन क्या होगी माइक्रोपाइल के एनाट्रोफिस ओविल मींस अपोजिट ओविल में किस तरीके से होगी, यहाँ पे डाउनवर्ड होगी। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, हम बोल सकते हैं ये वाला एम्ब्रियोसैक हो गया, ये फ्यूनिकल हो गया, ये चलाइजा एंड हो गया, मतलब एंटीपोडल ऊपर हो गए, और ये जो हो गया यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, एगाप्रेटस प्रेजेंट है, 2 सिनर्जिड एक सेल। यही जो है नॉर्मली एनसीईआरटी बुक में दिया है। एनाट्रोफिस हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो एनाट्रोफिस अरेंजमेंट है किसका, एम्ब्रियोसैक का अरेंजमेंट है। ठीक है, या बोल सकते हैं ओविल का अरेंजमेंट है। आगे देखते हैं, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोजेनी इन सेक्टर इज ड्यू टू द, किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। आगे देखते हैं, इन ग्रासेस व्हाट हैपन इन दी माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर पोलन ग्रेन। यहाँ पे क्या होगा, ग्रासेस में की जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इनमें ऐसा क्या होगा कि क्या बनाएगी, मेच्योर पोलन ग्रेन बनाए। तो इसमें क्या होगा, एक मियोटिक डिवीजन होगा, एक माइटोसिस होगा। मियोटिक कैसे होगा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है 2n, इसमें एक मियोसिस हुआ तो 4 यहाँ पे पोलन ग्रेन बन गए। लेकिन एक पोलन ग्रेन में क्या होगा कि वो सकते हैं वेजिटेटिव सेल होगा, जनरेटिव सेल होगा। एक जनरेटिव सेल क्या करेगा, आगे चल के माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे। अब यही मेल गैमेट्स क्या करेंगे, आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो बोल सकते हैं एक मियोटिक डिवीजन और एक माइटोटिक डिवीजन होगा। एनिमोफिली इज टाइप ऑफ द पॉलिनेशन फाउंड, जो एनिमोफिली है ये किस टाइप का होता है, विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, किसमें होगा, ये कोकोनट में होगा। एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाय, एंडोस्पर्म कैसे बनते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम, ये होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट जाके फ्यूजन कर जाता है, तो ये इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, जिसकी वजह से बाद में एंडोस्पर्म बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, जो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक किसमें पाए जाते हैं, चाहे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो, मतलब कि एक मेगा स्पोर से क्या बना, एम्ब्रियो सैक बना है, चाहे बायोस्पोरिक हो, मतलब कि 2 मेगा स्पोर से एक एम्ब्रियो सैक बन रहा है। सब में क्या होगा, बोल सकते हैं 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में। आगे देखते हैं, द एंडोस्पर्म ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म होते हैं जिम्नोस्पर्म के हैप्लॉइड होते हैं, बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही इनके एंडोस्पर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आगे देखते हैं, आगे दिया है क्वेश्चन, एन इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लावर शेप फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन अकर इन दिस सम ऑर्किड इन विच द मेल इंसेक्ट मिस्टेक द पैटर्न ऑन द ऑर्किड फ्लावर फॉर द फीमेल स्पीसीज एंड ट्राई टू कॉपुलेट विथ इट देयर बाय द पॉलिनेटिंग द फ्लावर, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड। क्या होता है, जो ऑर्किड के बोल सकते हैं जो फ्लावर का एक पिटल होता है ना, मान लीजिए ऑर्किड का फ्लावर का एक पिटल है। ठीक है, इस तरीके से। तो एक पिटल क्या है, जो बी है, बी की जो फीमेल है उसकी जो मार्किंग होगी ऊपर ब्लैक होगी या फिर येलो होगी, उसकी तरह बना लेता है। जब भी मेल वाला जाता है उसको थोड़ा सा क्या होता है, भ्रम हो जाता है कि अरे उसकी फीमेल तो नहीं है, उसके साथ क्या करता है, सीडो कॉपुलेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिस सीडो कॉपुलेशन से क्या होगा कि जो भी इनमें पॉलन ग्रेन होंगे ऑर्किड में, उसके ऊपर चिपक जाएंगे, क्योंकि जो भी पॉलन ग्रेन इंसेक्ट से जाते हैं, मतलब पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, वो कैसे होते हैं, स्टिकी नेचर के होते हैं। वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। जब नेक्स्ट टाइम दूसरे ऑर्किड को देखेगा, फिर उसको दिखेगा कि एक जो उसका पिटल है ऑर्किड का, वो किसकी तरह है, फीमेल की तरह लगेगा, फिर उससे जाके सीडो कॉपुलेशन करने लगेगा, तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमेनन को इसको बोलेंगे सीडो कॉपुलेशन। ठीक है, ये झूठ में ही कॉपुलेशन करता है, उसको भ्रम किया जाता है। ठीक है, द एम्ब्रियो इन दी सनफ्लावर है, जो एम्ब्रियो होते हैं सनफ्लावर में कैसे होते हैं, उनमें 2 कोटिलेडन पाई जाती है, इसे डाइकोटिलेडन भी बोलते हैं। द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो डबल फर्टिलाइजेशन में एंजियोस्पर्म का क्या रोल है, क्या प्रोड्यूस करता है, ये एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, तभी जाके यहाँ पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, इन एंजियोस्पर्मिक द मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट इज टेट्रापोलाइडी, द पोलाइडी ऑफ एंडोस्पर्म। मैंने अभी शॉर्ट रख दिया है कि जितना भी फीमेल हो उसको पूरा लिख दो, जैसे यहाँ पे 4n लिखा गया है। मेल कैसे है, मेल डिप्लॉयड है तो 2n है, तो इसका आधा कर लेंगे ज्ञान। तो इसका जो एंडोस्पर्म होगा ये कैसे होंगे, 5n होंगे, बिस पेंटापोलाइड होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, इफ 4 सेल इन द एंथर व्हाट इज द नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन। अगर एक सेल होता है तो एक से क्या बनते हैं, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। कि 4 सेल का मतलब क्या है, मतलब कि बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बन रहे हैं, तो अगर 4 प्रेजेंट होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो मतलब 16, यहाँ पे 16 पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। द एंथेसिस इज द फिनोमिना विच इज रिफर्स टू द, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड होगा। आगे चलते हैं, इन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन। ठीक है, कितनी यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत है कि 100 पोलन ग्रेन बनाए। जैसे कि हम जानते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है 4 पोलन ग्रेन बनाते हैं, तो यहाँ पे 100 के लिए कितना होगा, तो एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए 1/4 माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत है। अब यहाँ पे 100 के लिए, तो यहाँ पे 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पे आपको 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए क्या बनाने के लिए, 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, द पॉलीएम्ब्रियोजेनी कॉमनली अकर इन, किसमें होगा, सिट्रस में होगा और मैंगो में होगा। आगे देखते हैं, व्हेन द पॉलन ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट द पॉलिनेशन इज कार्ड। जिटनोगैमी कहेंगे कि प्लांट क्या है, सेम है, दोनों ही फ्लावर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों वाले फ्लावर प्रेजेंट है, बट
फ्लावर कैसे यूनिसेक्सुअल है, प्लांट कैसा बाइसेक्सुअल मतलब जिटनोगैमी होगा। एम्ब्रियोसैक रिप्रेजेंट क्या दिखाता है, एम्ब्रियोसैक ये दिखाता है मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, इसको दिखाता है। आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 या फिर स्लैश दिया गया 400 सीड टू द पी। जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो होगा मेगा स्पोर या मदर सेल बोल सकते हैं, एक से सिर्फ बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक ही बनेगा सेल, ठीक है। एक ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल वाला ओवम बनेगा, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे ओविल बनेंगे, ठीक है, एक बनेंगे। लेकिन जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इससे क्या होगा, एक सेल से इसके 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे या फिर 4 स्पर्म बनेंगे, ठीक है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे अगर सीड बनाना मीन्स फर्टिलाइजेशन कराना होगा तो हम सीड के लिए फॉर्मूला जान जाते हैं, सीड इक्वल टू हो जाएगा जितना भी फीमेल वाला है उसको प्लस कर देंगे, जितना बोला अगर 200 बोला है 200 बना 200, मेल के लिए जब भी जितना बोला है उसको डिवाइड कर देंगे 4 से मेल के लिए, ठीक है, फीमेल का पूरा रख देंगे जितना रहेगा, जितना बोला जितना सेट बनाना है, और मेल को 4 से डिवाइड, जैसे 200 बोला है तो फीमेल के 200, और अगर 200 मेल का करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, मतलब 250 लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, 250 मियोटिक डिवीजन होगा तब जाके 200 सेट बनेंगे। 400 के लिए क्या करेंगे, फीमेल के 400 रख देंगे, फिर 400 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, मीन्स 500 मियोटिक डिवीजन होंगे क्या बनाने के लिए, 400 सेट बनाने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी होगा। आगे चलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये होता है एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। ओवल इज द स्ट्रेट विद द फ्यूनिकल्स, द एम्ब्रियो सैक चलाइजा एंड द माइक्रोपैरा लाइन इन द स्ट्रेट लाइन में अगर है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस हो गया। स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ एग, ठीक है, स्टडी किया जा रहा है, फॉर्मेशन हो रहा, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कोई नए इंडिविजुअल का, कहाँ एक से हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एम्ब्रोलॉजी, ठीक है। आगे चलते हैं, मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व इन डिवाइडिंग, मियोसिस को आप कहाँ पे बेस्ट अच्छे से देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं माइक्रोस्पोरोफाइट साइट्स में देख सकते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, ये किसका फ्यूजन होता है, एक मेल गैमेट किससे फ्यूज कर जाएंगे, एक से कर जाएंगे और दूसरा वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस से कर जाएगा, मींस पोलिन्यूक्लियस से कर जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा 2 यहाँ पे ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, सिंगैमी मींस, सिंगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है या स्पोर होता है, साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे। आगे चलते हैं, पिक आउट द ऑड वन, इनमें से ऑड क्या है, न्यूक्लियस जो का फीमेल के पार्ट है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो क्या है फीमेल का पार्ट है, माइक्रोपाइलर फीमेल का पार्ट है, मींस ये सारे जो होते हैं एम्ब्रियो सैक के पार्ट हो गए, लेकिन जो पोलन ग्रेन है मेल का पार्ट है, तो ये क्या होगा, ऑड हो गया, डी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इनमें कौन से पेयर के पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जैसे न्यूक्लियस 2n हो जाएगा तो ये होगा नहीं, ये वाले क्या होंगे एंटीपोडल और एक्सेल क्या होंगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे। इसमें जो होगा मेगास्पोर मदर सेल ये 2n हो जाएगा और ये तो 3n हो जाएगा क्योंकि एंडोस्पर्म है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एम्ब्रियोसैक अकरिन, एम्ब्रियोसैक कहाँ होते हैं, ये ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। पॉलिनेशन अकरिन, पॉलिनेशन किस में होंगे, तो याद रखिएगा कि पॉलिनेशन जो होंगे जिम्नोस्पर्म में होंगे, एंजियोस्पर्म में ही पॉलिनेशन होते हैं, बाकी किसी में नहीं होते हैं, ठीक है, तो याद रखिए, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइलर, इस जो एंट्री होता है पोलन ट्यूब का कहाँ, माइक्रोपाइलर वाले एंड में, किसके थ्रू होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोगैमी होते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो गया सी हो गया। आगे देखते हैं, स्पर्म एंड द एग न्यूक्लियाई आर फ्यूज ड्यू टू द, स्पर्म और जो यहाँ पे एग की न्यूक्लियाई है ये फ्यूज होके क्या बनाएगी, ये किस तरीके से फ्यूज होगी। अब ये तो बनाएगी, देखिए जाइगोट बनाएगी क्योंकि ये स्पर्म है और एग न्यूक्लियाई की बात की है जाइगोट, लेकिन ये कैसे अट्रैक्ट होगी, इनके जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी वजह से अट्रैक्शन होता है तब जाके फ्यूजन होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट बाय, जो फीमेल गैमेटोफाइट हो गया या मेगा गैमेटोफाइट होगा किसमें, एंजियोस्पर्म में देखा जाएगा, उसको बोलेंगे एम्ब्रियोसैक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म या फिर मोनोकॉट, जो मेल गैमेटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन है एंजियोस्पर्म में, तो इसका जो होगा यहाँ पे स्टैमेन दिया तो स्टैमेन भी क्या हो गया, इसके लिए गलत हो जाएगा, स्टैमेन मत करिए क्योंकि स्टैमेन नहीं है, यहाँ पे दिया गया है माइक्रोस्पोर, उसको ढूंढ के करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच वन प्रोड्यूस द एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड इन द एंथर कल्चर, यहाँ पे कौन है जो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड बनाता है किसमें, एंथर के कल्चर में, ठीक है, तो ये क्या होंगे, यंग पोलन ग्रेन ही होंगे, ठीक है। विच इज करेक्ट, इनमें कौन सी सही बात है, जो गैमेट होंगे इनवेरिएबली हैप्लॉइड होंगे, किसी में भी गैमेट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है, स्पोर हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड हो सकते हैं, जो गैमेट्स होंगे वो हमेशा जनरली नहीं, वो हमेशा आंख बंद करके गैमेट्स को हमेशा हैप्लॉइड लगा के आना, ठीक है। स्पोर क्या होंगे, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, हैप्लॉइड, ये बात याद रखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग लेजर, ठीक है, यहाँ पे लेजर यूज करके जनरेटिव सेल को खत्म कर दिया, बट नॉर्मल पोलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म बिकॉज यहाँ पे देखिए पोलन ग्रेन है, ये जो होगा बड़ा वाला सेल होगा वेजिटेटिव सेल होगा, लेकिन यहाँ जनरेटिव सेल था उसको खत्म कर दिया गया लेजर लाइट डाल के, ये खत्म हो गया, लेकिन जो वेजिटेटिव सेल है इसका भी काम बाकी है, ये तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब पॉलिनेशन कराएंगे तो इसमें से क्या होगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई क्योंकि लेजर से इसको खत्म नहीं किया गया, जो वेजिटेटिव सेल होंगे वो डैमेज नहीं
हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, न्यूसिलर एम्ब्रियो, यहाँ पे न्यूसिलर एम्ब्रियो किसमें बनता है, ये बोल सकते हैं एपोमेस्टिक डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूसिलस होते हैं खुद ही 2n होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, यहाँ पे सीधे ही क्या होता है, न्यूसिलस की सेल ही एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर देती है, तो क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे ये। आगे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दी फीमेल गैमेट या एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल गैमेट से या फिर बोल सकते हैं एग से बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बन रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसका मतलब पार्थिनोजेनेसिस। अगर यहाँ पे फ्रूट बनता है तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा करेक्ट। चलते हैं आगे, पेरिस्पर्म क्या होते हैं कि कुछ सीड में न्यूक्लियस रह जाते हैं, जैसे बीट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, कैस्टर हो गया, उसमें क्या होता है कि रह जाती है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस रह जाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन वेयर डिस्कवर बाय, किसने बताया डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म में, इनका नाम है नसवान एंड द गिडानार्ड। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। द टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ 100 जाइगोट या 100 ग्रेन्स ऑफ द वीट। अब यहाँ पे 100 बोला है, मतलब कि आपको क्या करना है, 100 जाइगोट बनाना है, इसका मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गया, चाहे सीड बोला हो गया चाहे जाइगोट बोला हो, तो फीमेल वाला क्या लिखेंगे 100, लेकिन मेल के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक बोल सकते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो अब 100 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पे मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा 25, तो टोटल जो मियोटिक डिवीजन होंगे कितने हो जाएंगे 125 हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज सीडेड एट, तो मेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म में 60% में क्या हो जाएगा, 2 स्टेज में होगा। ठीक है, वेजिटेटिव सेल हो गया और जनरेटिव सेल हो जाएंगे। जब बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन होने वाला रहेगा, मींस पॉलिनेशन की जस्ट बाद ही क्या करेंगे, वेजिटेटिव सेल बोल सकते हैं माइटोसिस करके यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बना लेंगे। 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, पॉलिनेशन के पहले ही जो वेजिटेटिव सेल है वो तो प्रेजेंट होगा, जनरेटिव सेल ही पहले से ही यहाँ पे क्या माइटोसिस करके इसने 2 मेल गैमेट बना के रख लिए हैं, तो यहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज में भी हो सकता है, 3 सेल्ड स्टेज में भी हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा 3 सेल्ड स्टेज या फिर बोल सकते हैं 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन में हो सकता है 40% एंजियोस्पर्म में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है किसका, एम्ब्रियो का। ठीक है, कहाँ से हो रहा है, एग से हो रहा है, फीमेल के गैमेट से हो रहा है, बिना ही फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो। आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है गैमेटोफाइट का, किससे, स्पोरोफाइट से बना, बिना ही मियोसिस किए, मतलब कि ये क्या है, डिप्लॉयड स्टेज है, 2n है, ये हैप्लॉयड है, मींस स्पोरोफाइट किसको जन्म दे रहा है या किसको बना रहा है, गैमेटोफाइट को बना रहा है, बिना ही मियोसिस की। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पोरोफाइट से क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट बन रहा है, तो ये एपोस्पोरी हो गया। लेकिन अगर गैमेटोफाइट से अगर स्पोरोफाइट बनता बिना ही मियोसिस किए, मींस यहाँ n से 2n बनता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपोगैमी बोलेंगे। बट क्वेश्चन में भी यहाँ ये पूछा है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट बन रहा है स्पोरोफाइट से, किससे, बिना मियोसिस किए बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी बोलेंगे। ठीक है, आज की क्लास पे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।